मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1985 का समय दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक एंड्रयू नाम के ड्रग स्मगलर को, जो कि अपने प्लेन से कोकेन के बैग्स को नीचे जंगल में फेंकता हुआ जा रहा था। इसके बाद वो खुद भी एक पैराशूट बैग लेकर नीचे कूदने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सर में प्लेन से चोट लग जाती है और वो सीधा नीचे जा गिरता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम उसी जंगल में एक कपल को देखते हैं जिनका नाम ओलफ और एल्सा था। ये दोनों के दोनों जंगल में हाइकिंग करने के लिए आए होते हैं और हम देखते हैं जंगल में कुछ कोकेन के पैकेट्स जो कि पेड़ पर लटके हुए थे। थोड़ा आगे चलने पर दोनों को एक भालू दिखता है। वो भालू बहुत ही अजीब हरकत कर रहा था। ये दोनों देखते हैं कि वो भालू एक पेड़ से अपने सर को बार बार टकरा रहा था और इस भालू की इस हरकत से पता लगता है कि इस भालू ने वो कोकेन के पैकेट्स ले लिए हैं, जिन्हें लेने के बाद ये भालू पूरी तरह से नशेड़ी बन चुका है। ओलफ और एल्सा को ये बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वो दोनों के दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन पलक झपकते ही वो भालू इनके सामने आ जाता है। एल्सा भालू को देखकर डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो भालू एल्सा पर झपट जाता है और उसे झाड़ियों में ले जाकर पूरी तरह से चीर डालता है। एल्सा का कटा हुआ पैर सीधा ओलफ के सामने आ गिरता है, जिससे ओलफ की नींद उड़ जाती है और ओलफ डर के भाग जाता है। इधर एंड्रयू की बॉडी टाउन में गिरी हुई थी, जिसकी पहचान करता है एक बॉब नाम का डिटेक्टिव। बॉब अपनी ऑफिसर रेवा से बोलता है कि ये आदमी जरूर सिड का है। बॉब बताता है कि सिड एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया है और ये ड्रग अभी पूरे नहीं है और सिड अपने बचे हुए माल को ढूंढने जरूर जाएगा। इधर हम ड्रग डीलर सिड को देखते हैं, जिसे ये सभी न्यूज मिल चुकी थी। सिड अपने एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम डेविड होता है। सिड डेविड को बाकी के ड्रग्स ढूंढने के लिए जंगल में भेज देता है और डेविड के साथ वो अपने छोटे बेटे एडी को भी भेज देता है। इधर बॉब को उसके खबरी से पता लग जाता है कि सिड के दो आदमी ड्रग को ढूंढने के लिए जंगल में निकल चुके हैं, इसीलिए बॉब उन्हें पकड़ने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। इसके बाद हम एक सैरी नाम की लेडी को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी डीडी के साथ रहती थी। सैरी एक नर्स है, इसीलिए आज उसे एक नाइट शिफ्ट के लिए जाना था। जाने से पहले वो अपनी बेटी डीडी से बोलती है कि तुम अगले दिन स्कूल चली जाना, लेकिन अगली सुबह हम डीडी को देखते हैं जो कि स्कूल जाने का प्लान कैंसिल कर देती है और स्कूल बंक कर अपने एक दोस्त हेनरी के साथ जंगल में वाटरफॉल देखने के लिए चली जाती है। अब इसके बाद जब सैरी घर पर आती है तो उसे स्कूल से फोन आता है। उसे पता लगता है कि उसकी बेटी डीडी स्कूल पहुंची ही नहीं और अब सैरी को भी एक मैप के थ्रू पता लग जाता है कि डीडी जंगल में एक वाटरफॉल देखने के लिए गई है, जिसका नाम सीक्रेट फॉल है। इधर हेनरी और डीडी जंगल में मजे लेते हुए घूम रहे थे। वहाँ उन्हें कुछ कोकेन के पैकेट्स मिलते हैं। अब हेनरी डीडी के सामने हवाबाजी करता है और बोलता है कि मैं तो आए दिन कोकेन लेता रहता हूँ। अब डीडी हेनरी की बातें सुनकर कोकेन के पैकेट को फाड़कर थोड़ा सा कोकेन चख लेती है। उन दोनों को इसका टेस्ट बेकार लगता है, इसीलिए वो उसे थूक देते हैं और तभी अचानक उन दोनों को एक भालू के घुर्राने की आवाज आने लगती है और तभी वो भालू उनके सामने आ जाता है। वो दोनों देखते हैं कि भालू के मुंह पर कोकेन लगा हुआ था। इसका मतलब ये भालू उनसे पहले ही कोकेन चख चुका है। भालू को देखने के बाद उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सैरी को देखते हैं, जो कि पहुंच जाती है फॉरेस्ट रेंजर लिज के पास। लिज के साथ था एक फॉरेस्ट एक्टिविस्ट जिसका नाम था पीटर। सैरी उन दोनों को बताती है कि मेरी बेटी अपने दोस्त हेनरी के साथ जंगल में सीक्रेट फॉल देखने के लिए चली गई है और जंगल में उन दोनों को खतरा हो सकता है, इसीलिए सैरी पीटर और लिज के साथ हेनरी और डीडी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। उनके निकलते ही डेविड और एडी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। डेविड वॉशरूम में होता है, तभी उसके पास 3 लोकल लफंगे आ जाते हैं। उन तीनों लफंगों का नाम होता है रॉकी, पोनीटेल और स्टैस। ये तीनों के तीनों डेविड को चाकू दिखाते हैं और बोलते हैं कि तुम अपनी पॉकेट फौरन खाली कर दो, लेकिन इन तीनों को क्या ही पता कि डेविड एक ड्रग स्मगलर है, इसीलिए डेविड मिनट से पहले इन तीनों को चारों खाने चित कर देता है। इसी बीच एडी भी वहाँ पर आ जाता है। एडी को स्टैस के पास कुछ कोकेन के पैकेट्स मिलते हैं। एडी और डेविड स्टैस से पूछते हैं कि बाकी का कोकेन माल किधर है। स्टैस उन दोनों को बताता है कि हमने बाकी का थोड़ा सा माल जंगल में छुपा दिया है और इसके बाद डेविड और एडी स्टैस के साथ जंगल में निकल जाते हैं कोकेन का माल लेने के लिए। इधर सैरी, लिज और पीटर डीडी और हेनरी को ढूंढते हुए जंगल के एकदम बीचों बीच पहुंच जाते हैं। सैरी हेनरी को आवाज लगाती है, तभी सैरी देखती है कि हेनरी एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था। हेनरी उन तीनों को बताता है कि इस जंगल में एक भालू है जो कि कोकेन ले रहा है और वो भालू पागल हो चुका है, जिससे वो लोगों को बुरी तरह मार रहा है और उस भालू ने हम दोनों पर भी हमला किया था। सैरी हेनरी से पूछती है कि मेरी बेटी डीडी किधर है। हेनरी बताता है कि डीडी भालू से बचने के लिए जंगल में आगे की तरफ भाग गई है। ये सभी के सभी भालू के बारे में बात कर ही रहे थे, तब अचानक से भालू वहाँ पर आकर पीटर पर हमला कर देता है और उसे दबोच कर ले जाकर झाड़ियों में ले जाता है। लिज भालू पर गोलियां चलाने लगती है, जिससे भालू पीटर को छोड़ देता है और पीटर सीधा आ गिरता है कोकेन के फटे हुए पैकेट्स पर, जिससे पीटर के शरीर पर भी कोकेन लग जाता है। इसके बाद भालू लिज पर हमला कर देता है और भालू लिज के पीछे पंजा मारकर उसके पीछे टैटू बना देता है। लिज अपनी जान बचाने के लिए भालू पर गोली चला देती है,
जिससे भालू डर कर वहाँ से भाग जाता है। लिज देखती है कि उसकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, इसीलिए वो गोलियां लेने के लिए कैबिन पर वापस चली जाती है और पीटर भालू से अपनी जान बचाने के लिए हेनरी के सामने वाले पेड़ पर चढ़ जाता है और तभी भालू आकर हेनरी को मारने के लिए उसके पेड़ पर चढ़ने लगता है। भालू हेनरी को झपटने वाला था, लेकिन तभी अचानक से भालू को कोकेन की स्मेल आ जाती है और कोकेन लगी हुई थी पीटर की बॉडी पर, इसीलिए भालू हेनरी को छोड़कर पीटर के पेड़ पर चढ़ने लगता है और भालू पीटर को चीर कर बहुत बुरी तरह से मार डालता है। मौका मिलने पर सैरी और हेनरी भी वहाँ से भाग जाते हैं और भालू पीटर की बॉडी पर लगी हुई कोकेन को चाट जाता है। वहीं इधर हम लिज को देखते हैं जो कि अपने कैबिन पर पहुंच जाती है। कैबिन में लिज को मिलते हैं रॉकी और पोनीटेल, जो कि अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर छुपे हुए थे। लिज अपनी गन में गोलियां डाल लेती है। इसी दौरान उन्हें लगता है कि बाहर कोई है। पोनीटेल गेट खोलता है और वो देखते हैं उसी भालू को। लिज भालू को मारने के लिए उस पर गोली चलाती है, लेकिन गोली गलती से लग जाती है पोनीटेल के भेजे में, जिससे पोनीटेल की मौके पर ही मौत हो जाती है और गोली की आवाज सुनकर भालू भी भागने लगता है। रॉकी कैबिन का गेट बंद कर लेता है, लेकिन तभी भालू गेट का गिलास तोड़कर रॉकी को दबोच लेता है और उसे भी ऊपर का रास्ता दिखा देता है। इधर सैरी और हेनरी को एक पत्थर पर खून के निशान दिखते हैं, लेकिन सैरी जब उसे ध्यान से देखती है तो उसे पता लगता है कि यह खून नहीं है बल्कि पेंट है। सैरी समझ जाती है कि ये डीडी ने क्लू छोड़े हैं ताकि ये लोग उस तक पहुंच सके। इधर लिज ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया था, इसीलिए एम्बुलेंस भी वहाँ पर आ जाती है। एम्बुलेंस में 2 लोग होते हैं, टॉम और बेथ। टॉम और बेथ जब कैबिन में जाते हैं वो देखते हैं पोनीटेल की डेथ बॉडी। इसके बाद बेथ देखती है लिज को, जो कि बहुत ज्यादा घायल थी। लिज उन्हें बताती है कि वो भालू अभी यहीं पर है, इसीलिए टॉम चला जाता है सामने वाले रूम में। टॉम जैसे गेट खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है रॉकी की डेथ बॉडी के टुकड़ों को, जिन्हें वो भालू बैठकर बड़े ही चाव से खा रहा था। टॉम ये देखकर डर जाता है और वो बिना आवाज किए दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन वो भालू गेट को तोड़ देता है, जिससे टॉम दब जाता है गेट के नीचे। वो भालू टॉम पर अटैक करने वाला था, लेकिन उससे पहले टॉम पास में रखे एक बैग को भालू के फेस पर दे मारता है, जिससे भालू डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और टॉम मौके का फायदा उठाकर फौरन एम्बुलेंस में चला जाता है, जहां बेथ ने लिज को पहले ही एम्बुलेंस में लिटा दिया था। और उसके बाद वो तीनों के तीनों वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन वो भालू अभी भी उनकी एम्बुलेंस का पीछा कर रहा था। लिज उस भालू पर गोली चलाती है, लेकिन वो भालू गोलियों से बच जाता है। इसके बाद वो भालू लंबी सी जंप लगाकर एम्बुलेंस के अंदर चला जाता है, जिससे लिज नीचे गिर जाती है और रोड पर घिसने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और तभी एम्बुलेंस क्रैश हो जाती है, जिससे बेथ और टॉम भी मारे जाते हैं और वो भालू वहां से निकलकर चल देता है। वहीं इधर हम डिटेक्टिव बॉब को देखते हैं, जो कि जंगल में गजीबो के नीचे रेस्ट कर रहा था। तभी बॉब को गजीबो की छत पर कोकेन के बैग दिखते हैं और ये बैग छुपाए थे स्टैश ने। और कुछ देर बाद ही डेविड, एडी और स्टैश उस गजीबो तक आ जाते हैं, लेकिन एडी और डेविड को कोकेन के बैग्स नहीं मिलते, इसीलिए डेविड गुस्से में आकर स्टैश पर गन तान देता है। और इधर हम बॉब को देखते हैं, जो कि गजीबो की छत पर था और सारे ड्रग उसके पास थे। बॉब उन तीनों पर गन तान देता है और डेविड को अपनी गन नीचे रखनी पड़ती है, लेकिन इसके बाद डेविड कुछ देर बाद होशियारी दिखाने की कोशिश करता है और बॉब डेविड के हाथ में गोली मारकर उसकी 2 उंगलियां उड़ा देता है। और बॉब स्टैश और एडी को बोलता है कि तुम पेट के बल नीचे लेट जाओ। और तभी वो भालू कोकेन के बैग्स को स्मेल करते हुए वहां तक आ जाता है। भालू एडी को स्मेल करते हुए उसके ऊपर लेट जाता है, जिससे एडी भालू के नीचे दब जाता है और बाकी सब सोच रहे थे कि एडी तो चल बसा। इधर सैरी और हेनरी को ओलफ मिलता है, जिसकी जीएफ एल्सा को भालू ने मूवी की स्टार्टिंग में चीर दिया था। सैरी ओलफ से डीडी के बारे में पूछती है। ओलफ उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी डीडी भालू से बचते हुए एक गुफा के अंदर चली गई है और अब ओलफ सैरी और हेनरी को उस गुफा तक ले जाने लगता है। इधर डेविड चेक करने जाता है कि एडी जिंदा है या मर गया। इसी दौरान डेविड के पॉकेट से कोकेन का एक पैकेट गिर जाता है और इसकी स्मेल लगते ही वो भालू जाग जाता है। भालू उस कोकेन के पैकेट को खा जाता है और इधर हम एडी को देखते हैं, जो कि जिंदा था, लेकिन अब कोकेन खाने के बाद भालू पूरी तरह से नशे में धुत हो चुका था। अब वो भालू एडी को मारता उससे पहले डिटेक्टिव बॉब समझ जाता है कि इस भालू को कोकेन चाहिए और बॉब कोकेन की पैकेट को फाड़कर ऊपर से नीचे गिराने लगता है। कोकेन की स्मेल लगते ही वो भालू एडी को छोड़ देता है और कोकेन खाने पहुंच जाता है। मौके का फायदा उठाकर स्टैश वहां से निकल जाता है, लेकिन एडी और डेविड अभी भी कोकेन के पीछे पड़े हुए थे। इसी पीछे गोली आकर बॉब के पेट में लगती है, जिससे बॉब घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है और कोकेन का बैग नीचे गिर जाता है। और बॉब को गोली मारी थी सिड ने, जो कि अपने कोकेन को ढूंढता हुआ जंगल में खुद ही आ गया था। डेविड और एडी भागकर सिड के पास पहुंच जाते हैं और सिड को बोलते हैं कि इस जंगल में एक भालू है जो कि कोकेन के नशे में है और वो लोगों को बहुत भयानक तरीके से मार रहा है। लेकिन सिड को इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी कोकेन से मतलब था। और सिड कोकेन का बैग लेने जाता है, लेकिन बैग वहाँ पर था नहीं। सिड बॉब से कोकेन के बैग के बारे में पूछता है,
बॉब उसे बताता है कि कोकेन का बैग तो भालू लेकर चला गया। इसी बीच ऑफिसर रेबा भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर बॉब को खुशी होती है। लेकिन हमें पता लगता है कि रेबा सिड के लिए काम करती है। अब बॉब मरने वाला था, इसलिए बॉब सिड को बता देता है कि कोकेन का बैग भालू लेकर नॉर्थ की तरफ गया है। और इसके बाद बॉब मर जाता है और इसके बाद ये चारों के चारों नॉर्थ की तरफ जाने लगते हैं। इधर ओलफ सैरी और हेनरी को गुफा तक लेकर पहुंच जाता है, लेकिन सैरी और हेनरी गुफा के अंदर जाते उससे पहले ओलफ सैरी को एक गन देता है। इसके बाद सैरी और हेनरी गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं भालू के 2 बच्चों को। और भालू के बच्चे भालू की ही तरह कोकेन के नशे ले रहे थे। और इसी बीच सैरी को डीडी भी मिल जाती है, जो कि उसी गुफा में छुपी हुई थी। सैरी को डीडी को देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है और उसके बाद वो वापस घर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से भालू गुस्से में गुर्राने लगता है और ये तीनों के तीनों जाकर वाटरफॉल के पास छुप जाते हैं। और इधर हम सिड को देखते हैं, जो कि एडी, डेविड और रेबा के साथ गुफा में पहुंच जाता है। सिड को अंदर भालू के बच्चे दिखते हैं, जो कि उसकी कोकेन के साथ नशे ले रहे थे। ये देखकर सिड को गुस्सा आता है और वो भालू के बच्चों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रेबा उसे ऐसा करने से मना कर देती है और भालू के बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और सिड भी आगे की तरफ जाने लगता है। इसके बाद सिड, रेबा, एडी और डेविड वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं, जहां पर पहले से ही एक और कोकेन का बैग वाटरफॉल के पास लटका हुआ था और वहां पर सैरी, हेनरी और डीडी भी थे। सिड उन्हें देख लेता है और सिड उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन एडी और डेविड सिड को ऐसा करने से रोक लेते हैं। सिड के पास कोकेन का बैग था, इसलिए भालू के बच्चे कोकेन के बैग को लेने की कोशिश करते हैं। ये देखकर सिड को गुस्सा आता है और अब तो बस सिड उन पर गोली चलाने वाला था, लेकिन तभी वाटरफॉल के ऊपर से भालू गुस्से में घुर्राने लगता है। सैरी अपनी जान बचाने के लिए दोनों बच्चों के साथ नीचे पानी में कूद जाती है और उसके पीछे डेविड और एडी भी कूद जाते हैं और अब भालू भी सिड के पास आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। लेकिन सिड उसे गोली मार देता है, जिससे वो भालू नीचे जाकर एक चट्टान पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और इसके बाद सिड वाटरफॉल पर लटके हुए कोकेन बैग को लेने की कोशिश करता है। इसी दौरान एक कोकेन का पैकेट फटकर भालू के ऊपर बिखर जाता है, जिससे भालू को उसकी स्मेल आ जाती है और वो वापस उठकर ऊपर आ जाता है। ऊपर आते ही भालू सिड पर झपट जाता है और उसके पेट को चीर देता है और बाकी का काम उसके छोटे बच्चे कर देते हैं। इधर एडी देखता है कि डेविड घायल है, तो सैरी उनकी मदद करती है, क्योंकि वो एक नर्स है। और कुछ इस तरह ये सब के सब बच जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम जंगल में भालू और उसके छोटे बच्चों को देखते हैं, जो कि सब के सब कोकेन के पूरे नशे में थे। और तभी कोई वहां पर आकर उनकी फोटो लेने लगता है, जिस पर भालू गुस्से में आ जाता है। और इसी के साथ ये मूवी, जिसका नाम है कोकेन बेयर, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की स्टोरी कैसे लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तो मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्ट, कीप वॉचिंग।